Assalamu alaikum. Welcome to the virtual classroom of the Trust School. I hope you all are feeling well. Dear students, this is a lesson for class 3 maths and today we are going to learn about number line. बच्चों, ये है मिस अस्मा जो अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर ले जा रही हैं। इसलिए तमाम बच्चे अच्छे बच्चों की तरह एक क्यू बनाकर खड़े हो गए हैं। अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई है और तमाम बच्चे बराबर के फासले से खड़े हैं। जितना गैप उमर और रमशा के दरमियान है, इतना ही गैप अली और एहसन के दरमियान भी है और इसी तरह एहसन और निदा के दरमियान भी इतना ही फासला है। अगर मैं इन स्टूडेंट्स की पोजीशन को जहां ये खड़े हैं इधर नंबर्स दे दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इस लाइन पर रमशा की पोजीशन क्या है? यस, यू आर राइट, इट्स 4 और एहसन की पोजीशन 2 है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल ऐसा ही एक इजी सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन एक्चुअली एक बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन को कहते हैं। इस लाइन पर इक्वल इंटरवल्स पर बराबर के गैप से नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे ये दो नंबर लाइन हैं, एक में 0 से 10 तक नंबर्स हैं, सब नंबर्स के दरमियान सेम गैप है। और अगर दूसरी नंबर लाइन देखें तो इसमें 20 तक नंबर्स हैं और इनका इंटरवल भी बिल्कुल बराबर है, एक जितना फासला है सब नंबर्स के दरमियान। Students, if I show you this number line and ask you to represent 6 on this number line, then where it is? Yes, is 6. नंबर लाइन पर नंबर्स को दिखाने के लिए बराबर के फासले पर छोटे छोटे पॉइंट्स या फिर ये ऐसे लाइंस लगाई जाती हैं ताकि एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाई जा सके। और याद रखें कि नंबर लाइन पर लिखे नंबर्स हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड पर इंक्रीज होते हैं। नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन में नंबर्स का दरमियानी फासला इंटरवल हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ 0 के बाद 2 है, इसके बाद 4, देन 6, यानी दरमियान में से एक एक डिजिट स्किप करके दूसरा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ हम देखें तो 2 का गैप है, तो अगर 0 + 2 था तो नेक्स्ट नंबर 2 लिखा है, 2 + 2 4, तो नेक्स्ट नंबर 4 है, 4 में 2 प्लस किए तो 6। ठीक है, इसी तरीके से सारी ये नंबर लाइन अरेंज हुई हुई है। तो ये ब्लैंक में क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आना चाहिए? तो अगर हम देखें तो यहाँ 6 के बाद 7 को स्किप करके ब्लैंक में इससे नेक्स्ट नंबर यानी कि 8 लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने 9 को स्किप करके 10 लिखा है, तो हम 11 को स्किप करके 12 लिख देंगे। ऑल राइट, इफ आई आस्क यू द पोजीशन वैल्यू ऑफ ग्रीन कार ऑन दिस नंबर लाइन, तो ग्रीन कार की पोजीशन पर तो एक ब्लैंक है। तो यहाँ हम देखें तो नंबर्स के दरमियान का इंटरवल 5 है, सो हम यहाँ 5 ऐड कर देंगे। लाइक 0 में 5 ऐड किए तो 5, देन फिर +5 किया तो 10, देन 15, 20 एंड 20 में 5 ऐड करें तो यस 25। तो ग्रीन कार की पोजीशन नंबर लाइन पर 25 है। ओके स्टूडेंट्स, here I am assigning you this question. You have to represent the following numbers on number line. नंबर लाइन ड्रॉ करके इस पर ये नंबर्स शो करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 9 और 4 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं रूलर की मदद से एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और इसके दोनों कॉर्नर्स पर एरो बना दूँगी। फिर रूलर से ही बराबर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लूँगी। फिर इन पॉइंट्स पर 0 से लेकर 10 तक नंबरिंग कर ली। ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर 9 और 4 को शो करना है। यहाँ ये 4 है तो ये नंबर 4 को हम एनसर्कल करके रिप्रेजेंट करेंगे 4। बिल्कुल इसी तरह 9 की पोजीशन भी 9 को एनसर्कल करके शो करेंगे। दैट्स इट, इजी है ना?
अब इसी तरह बाकी 2 क्वेश्चंस में भी आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 के इंटरवल से लाइन ड्रॉ करनी होगी और फिर आप ये तीनों नंबर्स उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 या फिर 6 के इंटरवल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, number line, then representation of numbers and identification of numbers on number line. After that, I have assigned you an activity. That's all from my side. Thank you. Take care.